क्या आपने कभी किसी पर भरोसा करके अपने मन की कोई ऐसी बात उसे बता दी है जिसे आपको अपने तक ही रखना चाहिए था और बाद में उसी बात को लेकर आपको पछताना पड़ा हो? कई बार हम किसी को अपना समझकर अपने जीवन की ऐसी बातें भी बता देते हैं जिन्हें अपने तक रखना बेहतर होता है। हमें लगता है कि सामने वाला हमारी बात समझेगा, हमारा साथ देगा और हमारी बात को किसी और के सामने नहीं बताएगा। लेकिन समय बीतने के बाद जब वही बात हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, तब हमें समझ आता है कि हर व्यक्ति हमारे विश्वास के योग्य नहीं होता। श्री कृष्ण की शिक्षाओं से हमें जीवन में अपने कर्म धर्म का ज्ञान ही नहीं मिलता, बल्कि यह भी सीख मिलती है कि कब बोलना है, क्या बोलना है और किससे बोलना है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 6 महत्वपूर्ण बातें जिन्हें हर व्यक्ति के सामने बताना समझदारी नहीं है। हो सकता है इनमें से कोई एक बात ऐसी हो जो आप भी किसी को बता चुके हों, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। पहली बात, अपनी कमजोरी। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। किसी को अपने भविष्य का डर होता है, किसी को असफलता का डर होता है, किसी को अकेलेपन का डर होता है, किसी को अपने रिश्तों को खोने का डर होता है और कभी-कभी ऐसी बातें भी होती हैं जिन्हें हम केवल अपने सबसे करीबी व्यक्ति के साथ साझा करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अपनी कमजोरी हर किसी को बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आज आपकी कमजोरी सुनकर आपके साथ खड़ा है, जरूरी नहीं है कि वह हमेशा आपके साथ रहे। समय बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, लोगों की सोच भी बदलती है और अगर आपकी कमजोरी किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग गई तो वही व्यक्ति सही समय आने पर उसका फायदा उठा सकता है। इसलिए अपने मन की बात जरूर कहिए, लेकिन सही व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से जो आपकी बात को समझे, आपकी कमजोरी का मजाक न बनाए और आपकी कही हुई बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल न करें। और सबसे बड़ी बात, अपनी कमजोरी को हमेशा के लिए कमजोरी मत रहने दीजिए, उसे अपनी ताकत बनाइए। जिस बात से आपको डर लगता है उसी पर धीरे धीरे काम कीजिए, क्योंकि मजबूत इंसान वह नहीं है जिसे कभी डर नहीं लगता। मजबूत इंसान वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। दूसरी बात, अपने भविष्य की योजना। जब हमारे मन में कोई बड़ा सपना आता है तो हमें उसे तुरंत लोगों के साथ साझा करना शुरू कर देते हैं। हम बताते हैं, मैं यह काम करने वाला हूँ, मैं अपना व्यवसाय शुरू करूँगा, मैं इतना पैसा कमाऊँगा, मैं यह घर बनाऊँगा, मैं अपनी जिंदगी बदल दूँगा। लेकिन हर योजना को लोगों के सामने बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सोच को अपनी तरह नहीं समझेगा। कोई आपका उत्साह बढ़ाएगा, लेकिन कोई आपको हतोत्साहित भी करेगा। कोई कहेगा कि तुम यह नहीं कर सकते, कोई आपकी योजना पर हंसेगा और कई बार दूसरों की नकारात्मक बातें हमारे मन में संदेह पैदा कर देती हैं। इसलिए अपनी योजना के बारे में कम बोलिए और उस पर काम ज्यादा कीजिए। बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ का फल दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है।
पहले उसे मिट्टी में रहने दीजिए, उसे बढ़ने दीजिए। समय आने पर वही पेड़ सबको दिखाई देगा। इसी तरह अपनी मेहनत को भी समय दीजिए। हर किसी को अपनी अगली चाल बताने की जरूरत नहीं है। आपका लक्ष्य आपकी मेहनत से पूरा होगा, लोगों को बताने से नहीं होगा। तीसरी बात, अपने घर की निजी बातें। हर घर में सुख दुख आते हैं। कभी परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो जाते हैं, कभी पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो जाता है, कभी भाई बहन के बीच नाराजगी हो जाती है, कभी आर्थिक परेशानी आती है। लेकिन घर की हर बात बाहर बताना समझदारी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी पूरी परिस्थिति नहीं जानता, वह केवल आपकी एक बात सुनकर आपके परिवार के बारे में अपनी राय बना सकता है। और कई बार छोटी सी बात धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप ले लेती है। इसलिए अपने घर की मर्यादा और निजी बातों को संभाल कर रखिए। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान जरूर खोजिए। जरूरत पड़े तो किसी समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लीजिए, उसकी सलाह लीजिए। लेकिन अपनी पारिवारिक समस्या को हर किसी के सामने चर्चा या विषय मत बनने दीजिए, क्योंकि घर की बात जब बाहर जाती है तो अक्सर वैसी नहीं रहती जैसी घर के अंदर थी। अपने रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी चुप भी रहना जरूरी होता है। चौथी बात, अपने अच्छे कर्मों का दिखावा। अगर आपने किसी की मदद की है तो यह बहुत अच्छी बात है। किसी भूखे को खाना खिलाया है, किसी जरूरतमंद की सहायता की है, किसी दुखी इंसान का साथ दिया है, किसी की मुश्किल घड़ी में उसके काम आए हो। लेकिन उसके बाद बार बार यह कहना, मैंने तुम्हारी मदद की थी, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता, यह मदद का एहसान में बदल देता है। सच्ची मदद वही है जिसमें सामने वाला खुद को छोटा महसूस न करे। श्री कृष्ण की शिक्षाओं से हमें निष्काम कर्म की प्रेरणा मिलती है। इसलिए अच्छा कर्म कीजिए और उसे केवल प्रशंसा पाने का साधन मत बनाइए। अगर आपने किसी की मदद की है तो उस कर्म को जानते हैं। हर व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है। नेकी कीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जो अच्छा काम केवल लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है उसमें दिखावा आ सकता है, लेकिन जो काम सच्चे मन से किया जाता है उसकी कीमत भगवान के सामने होती है। पांचवी बात, अपनी आर्थिक स्थिति। आप कितना कमाते हैं, आपके पास कितना बचत है, आपने कितना पैसा जमा किया है, आपने क्या खरीदा है, आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इन सब बातों को हर व्यक्ति के सामने बताना जरूरी नहीं है। पैसा ऐसी चीज है जो कई बार रिश्तों की सच्चाई भी सामने ला देती है। जब किसी को लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है तो कुछ लोग आपकी तरफ अलग नजर से देखने लगते हैं, और जब किसी को लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ लोग आपका सम्मान कम करने लगते हैं। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को निजी रखना समझदारी है। धन आए तो अहंकार मत कीजिए, धन कम हो तो निराश मत होइए, क्योंकि धन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज परिस्थिति अच्छी है तो कल कठिन भी हो सकती है।
इसलिए धन को साधन समझिए, अपनी पहचान नहीं। इंसान की असली कीमत उसकी जेब से नहीं, उसके चरित्र से होती है। छठी बात, किसी के राज और अपनी निजी बातें। अगर किसी ने आप पर विश्वास करके आपको अपनी निजी बात बताई है तो उस बात को दूसरों के सामने बताना विश्वासघात है। आज वह व्यक्ति आपका दोस्त है, कल किसी कारण से आप दोनों के बीच दूरी भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी निजी बात अब आपकी चर्चा का विषय बन जाए। किसी का विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात है और उस विश्वास को बनाए रखना उससे भी बड़ी बात है। इसी तरह अपनी निजी बातें भी हर किसी को मत बताइए। आप किस समस्या से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके रिश्तों में क्या परेशानी है, आपका सबसे बड़ा डर क्या है, ये बातें केवल उन्हीं लोगों से। यह है कि किस व्यक्ति के सामने अपने मन की कौन सी बात रखनी है, इसका विवेक होना चाहिए। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका अपना नहीं होता और हर चुप रहने वाला व्यक्ति आपका दुश्मन भी नहीं होता। इसलिए लोगों को समय दीजिए, उनके व्यवहार को देखिए, मुश्किल समय में उनका साथ देखिए और सबसे जरूरी, जब आप सफल होते हैं तब उनकी खुशी देखिए, क्योंकि सच्चा अपना वही है जो आपकी परेशानी में आपका हाथ पकड़े और आपकी सफलता देखकर दिल से खुश हो। श्री कृष्ण की शिक्षाओं से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कर्म के साथ विवेक भी जरूरी है। हर बात बोलना जरूरी नहीं है, हर बात छिपाना भी जरूरी नहीं है, लेकिन सही बात सही व्यक्ति और सही समय पर कहना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी कमजोरी को संभाल कर रखिए, अपनी योजनाओं पर शांत रहकर काम कीजिए, अपने परिवार की मर्यादा रखिए, अपने अच्छे कर्मों का दिखावा मत कीजिए, अपनी आर्थिक स्थिति को निजी रखिए, अपने मन को शांत रखिए और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब समय आएगा तो आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने कर्म ही आपकी पहचान बन जाएंगे। अगर आपको श्री कृष्ण की शिक्षाओं से जुड़ी यह बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही श्री कृष्ण जी की शिक्षाओं से जुड़ी सकारात्मक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।